everyone, this is this new series that I have started for IEP students. मैंने अपने पहले 2 पार्ट्स में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में ही बताया है। इसके टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया है और मैंने आईपी के सिलेबस को डिस्कस किया है। Before we start, please take a moment and subscribe to my channel. So let's start. सो इवेल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जब स्टार्टिंग में कैलकुलेशन किया करते थे इन द अर्लियर टाइम्स, तो उसमें अलग डिवाइसेस यूज होते थे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैलकुलेटिंग करने के लिए डिवाइस जो आया था हमारे पास, दैट वाज अबैकस। अबैकस क्या है? अबैकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था और इसको चाइनीज डिवाइस भी बोला जाता है, चाइनीज कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। और इसको इन्वेंट किया था 500 बीसी में। 500 बीसी के अंदर इसकी इन्वेंशन हुई थी और ये सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए ही यूज किया जाता था। सारे के सारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन अबैकस की हेल्प से परफॉर्म किए जाते थे। तो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जो हम कह के चल सकते हैं, दैट वाज अबैकस। उसके बाद सेकंड डिवाइस जो हमारे पास आया वो था पास्कलाइन। पास्कलाइन किसने इन्वेंट किया था? ब्लेज पास्कल ने इस डिवाइस को इन्वेंट किया था। ये भी एक कैलकुलेटर ही था। इस कैलकुलेटर की हेल्प से हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म कर पा रहे थे। इसका मतलब और भी कैलकुलेशन हम इस डिवाइस की हेल्प से कर सकते थे। तो सेकेंड डिवाइस वॉज पास्कलाइन। नेक्स्ट इज एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को भी कैलकुलेशन करने के लिए ही यूज किया जाता था। जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम पास्कलाइन से नहीं कर पाते थे, उसको हम एनालिटिकल इंजन की हेल्प से कर पा रहे थे। एनालिटिकल इंजन वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। एनालिटिकल इंजन की हेल्प से हम डेटा को इनपुट कर पा रहे थे। इट मीन्स हम जो डेटा कैलकुलेट करना चाहते थे उसको हम इनपुट भी कर पा रहे थे। उसके बाद वो प्रोसेस होने के बाद किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर भी हो पा रहा था और हमें एज अ आउटपुट हमें नजर आ रहा था। तो एनालिटिकल इंजन जो था वो हमारा थर्ड डिवाइस जो इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट था टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन किसने इन्वेंट की थी? हामन हॉलरेथ ने इन्वेंट की थी इसको। और ये टेबुलेटिंग मशीन से हम क्या कर पा रहे थे? डेटा को जब हमें इंसर्ट करना था तो उसके लिए हम एक न्यू ऑब्जेक्ट यूज करके हम इनपुट करवा रहे थे, दैट वाज पंच कार्ड। पंच कार्ड की हेल्प से हम डेटा को इंसर्ट कर रहे थे और पंच कार्ड की हेल्प से ही हमें आउटपुट भी उसी पे ही डिस्प्ले हो रही थी। उससे पहले हमारे पास कोई भी डिस्प्लेइंग डिवाइस नहीं था, इंसर्शन डिवाइसिंग नहीं था। बट टेबुलेटिंग मशीन के अंदर सबसे पहले पंच कार्ड नाम का एक डिवाइस यूज हुआ जिससे हम डेटा को इंसर्ट कर पाते थे। नेक्स्ट वाज टर्निंग मशीन। टर्निंग मशीन जो था वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो प्रोग्रामिंग मशीन के लिए ही बनाया गया था और इसकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे थे? डेटा को स्टोर भी कर पा रहे थे। डेटा जो भी हम कैलकुलेट करवा पा रहे थे, उस कैलकुलेट करने के साथ साथ हमें अगर अपने डेटा को स्टोर भी करवाना होता था तो हम पंच कार्ड के ऊपर ही डेटा को स्टोर भी करवा पा रहे थे, जो कि पहले हमारे पास नहीं पॉसिबल था। नेक्स्ट इज हमारे पास सिक्स्थ डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं एनिएक या एडवेक। एनिएक और एडवेक को सबसे अर्लियर कंप्यूटर की कैटेगरी में डाला जाता है। जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में बना था तो वो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनिएक और एडवेक। ठीक है, एडवेक एंड एनिएक जो थे ये 2 कंप्यूटर थे जिनको बनाया ही गया था सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था जॉन वॉन ने। जॉन वॉन ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कि हमें एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहिए जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर पाएं, एज वेल एज हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी भी हो। अभी तक हमारे पास कोई मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, बट इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहला अर्लियर कंप्यूटर था, इसको हम ये कह सकते हैं ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। जिस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी आ चुकी थी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स देखिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब ये था तो इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो हमारे पास यूज किए जाने वाली टेक्निक थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। और सेकेंड जनरेशन के अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो गई। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया विद द डिवाइस ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स जो थे वो वैक्यूम ट्यूब से और भी ज्यादा पावरफुल थे। वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो कांच की होती थी।
उसकी वजह से हमारे पास डेटा को लॉस्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते थे। इसीलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, और वैक्यूम ट्यूब की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी बहुत कम थी, इसीलिए ट्रांजिस्टर्स को बनाया गया। और ट्रांजिस्टर जो थे वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए थे, और ये भी हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते थे। और ट्रांजिस्टर्स की कैपेसिटी वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी ज़्यादा थी, और इसका जो साइज था वो वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में छोटा था। इसीलिए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो साइज कंप्यूटर का था वो थोड़ा छोटा हो गया था। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का साइज था वो एज बिग एज अ बिग रूम, और सेकंड जनरेशन के अंदर जब ट्रांजिस्टर्स आए, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स, तो कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और स्मॉल रूम के जितना कंप्यूटर का साइज होने लगा। नेक्स्ट आए इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर्स भी जो थे वो इतना डेटा स्टोर नहीं करवा पाते थे, इसीलिए ट्रांजिस्टर्स को थर्ड जनरेशन में रिप्लेस कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट को, जिसको हम आईसी भी बोलते हैं, आईसी के अंदर 100 ट्रांजिस्टर्स की कैपेसिटी होती है एक आईसी के अंदर। तो इसीलिए जब 100 ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके एक आईसी ही बनाई गई, तो जिससे हमारे कंप्यूटर का जो साइज था वो और भी छोटा हो गया। वो इतना छोटा हो गया कि हम उसको आराम से अपने किसी भी रूम के इस एक कोने में रिप्लेस कर सकते थे। तो इस आईसी के आने की वजह से कंप्यूटर का साइज इतना हो गया जिसे हम इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर पा रहे थे। और इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो ट्रांजिस्टर्स के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल थे। नेक्स्ट, इन 1980 के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स को रिप्लेस किया गया विद द हेल्प ऑफ वीएलएसआई। वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब अब ऐसी चिप बनाई गई जिसका साइज तो था छोटा पर पावर थी बहुत ज्यादा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो बनाए गए थे उनको स्मॉल चिप के साथ रिप्लेस किया गया, और वो स्मॉल चिप के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी थी। और उसके बाद हमारे पास आया सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या थे? ये भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट ही था जिसका साइज और भी छोटा हो गया था, और इसके अंदर हम काफी बड़ा अमाउंट का डेटा स्टोर कर पा रहे थे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में SLSI भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज, IBM कंपनी ने 1981 के अंदर अपना खुद का एक पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको हम पीसी भी बोलते हैं, और जिसको अपने घर में सब लोगों ने रखना शुरू कर दिया। पहले हर किसी के लिए कंप्यूटर परचेज करना एक डिफिकल्ट टास्क होता था बिकॉज इट वॉज कॉस्टली। बट जैसे ही हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आती गई, और टेक्नोलॉजी आने से जब कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ तो कॉस्ट भी उसकी डिक्रीज हो गई, और उसके बाद पीसी की एग्जिस्टेंस आ गई। एप्पल कंपनी ने 1984 के अंदर अपनी मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, और उन्होंने भी एक रेवोल्यूशन लाए, और इससे हमारे पास एक नए कंप्यूटर को हमारे सामने प्रोड्यूस किया गया और हमारे सामने प्रेजेंट किया गया, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आने लगी जिसको हम GUI एप्लीकेशन भी बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे वर्क करने लगे। विंडोज की एग्जिस्टेंस आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम बन गए, यूनिक्स, डॉस, इस तरह से चीजें हमारे सामने प्रेजेंट होने लगी। नेक्स्ट, अराउंड 1990 WWW, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, इसकी ग्रोथ इंक्रीज हो गई। इंटरनेट का जमाना आ गया। कंप्यूटर में लोगों को ये पता चलने लग गया कि इंटरनेट नाम की भी चीज होती है, वेबसाइट्स भी होती हैं। तो यहाँ 1990 से इंटरनेट का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स। जब इंटरनेट की एग्जिस्टेंस आ चुकी थी, वेबसाइट्स क्रिएट होना शुरू हो चुका था, तो कंप्यूटर को रिप्लेस कर दिया लैपटॉप ने। अब लैपटॉप के आने से एक जगह से दूसरी जगह पे अपने कंप्यूटर को लेके जाना आसान हो गया, और उसके बाद कुछ पोर्टेबल डिवाइस और इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि स्मार्टफोन्स आ गए, टैबलेट्स आ गए, और आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स भी जो है मार्केट में अवेलेबल होने लगे। इन एक्स्ट्रा डिवाइस की हेल्प से
जो प्रोसेसर स्पीड थी वो तो इंक्रीज हुई, मेमोरी में भी इंक्रीमेंट हुआ, स्पीड में भी, डेटा की स्पीड में भी इंक्रीमेंट हुआ, और लोग एक दूसरे के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने लगे। इसके बाद एक और न्यू वेव इंट्रोड्यूस हुई जिसके अंदर नए गैजेट्स आए, जैसे कि स्मार्ट वॉच, लेंसेज, हेडबैंड्स, हेडफोन्स, ये सारी चीज़ें मार्केट में आ गई, और इंटरनेट से यूज़ की जाने वाली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई। और इसके बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन से लेके लास्ट जनरेशन तक हमारे पास कौन से नए नए डिवाइस आए और किस डिवाइस से इम्प्रूवमेंट करते हुए हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर मेमोरी, जिसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।